अगर आप इस वीडियो पर आए हो ना तो आई एम श्योर कि आप एक ऐसा इंडिकेटर ढूंढ रहे हो जिसकी मदद से आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ये वीडियो खत्म होने तक आप ना सिर्फ एक इंडिकेटर के बेसिस पर ट्रेड लेना सीख जाओगे, बल्कि आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन सी गलती नहीं करनी जिसकी वजह से इंडिकेटर यूज करने के बावजूद भी हमारे नुकसान होते हैं। तो इस वीडियो पर जो भी एंड तक बना हुआ रहेगा ना, वो ये दो चीजें लेकर जाने वाला है। पहला, एक जबरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, और दूसरा कि क्या गलतियां नहीं करनी जिसकी वजह से उनके लॉसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट द मैजिक इज इन द मार्केट स्ट्रक्चर। अब इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है, लोग ना मार्केट स्ट्रक्चर को कभी रीड ही नहीं करते, और बिना मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करे हुए वो क्या करते हैं, वो हमेशा कैंडल कैंडल खेलते हैं। और जो भी इंसान कैंडल कैंडल खेलता है ना भाई, उसका नुकसान होना तय है। क्यों? क्योंकि उसको कभी भी ये समझ में ही नहीं आता कि मार्केट एक बड़े होराइजन में कौन सी डायरेक्शन में मूव करने वाला है। अब आप एक बात बताओ, अगर मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आप नीचे का ट्रेड लेकर बैठे हो, तो क्या आप सक्सेसफुल होगे? और यही गलतियां लोग करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है ना, मैं आपको स्ट्रैटेजी देने से पहले एक सिंपल सा फ्रेमवर्क देता हूं, क्योंकि उस फ्रेमवर्क को अप्लाई करे बिना आप कोई भी स्ट्रैटेजी लगा लो, वो स्ट्रैटेजी आपके लिए कभी भी काम नहीं करेगी। तो शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है दैट इज ओपन बिगर टाइम फ्रेम एंड सी द ट्रेंड। अब अगर मैं यहां पर आपको चार्ट पे लेकर जाऊं, तो मैंने ना सबसे पहले ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम यहां पे खोल लिया है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैंने सिर्फ एक ही इंडिकेटर लगा रखा है, एंड दैट इज 45 EMA। और 45 EMA के नीचे अभी मेरे को मार्केट ऑपरेट होती हुई नजर आ रही है कि 45 EMA से ब्रेकडाउन आकर अब मार्केट एक फॉलिंग स्ट्रक्चर की तरफ आगे बढ़ रहा है। और दूसरी चीज, अगर आप यहां पर देखोगे तो मेरा एक ट्रेड ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है, और ये जो ट्रेड है ये मैंने अपने VIP कम्युनिटी के अंदर लोगों के साथ शेयर भी करा हुआ है। तो ये मेरी VIP कम्युनिटी है जहां पर सारे लोगों को सारी की सारी चीजें जो भी हम मार्केट में करते हैं, यहां तक कि जब हमें ट्रेड के अंदर कोई मुनाफा होता है या नुकसान होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर अपनी कम्युनिटी के साथ ट्रांसपेरेंटली शेयर करते हैं। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं और कुछ चीजें डिटेल में समझते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो बड़े टाइम फ्रेम पर मेरे को मार्केट के स्ट्रक्चर के अंदर क्या नजर आ रहा है कि मार्केट बहुत लंबे टाइम तक एक बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर था। अगर आप यहाँ पे ये ध्यान से देखोगे, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, और इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट हमेशा एक बाउंस दिखाता हुआ आया है 45 EMA से। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर मार्केट अभी तक एक बुलिश स्ट्रक्चर में था, लेकिन अब इस बुलिश स्ट्रक्चर को मार्केट तोड़कर एक बेरिश स्ट्रक्चर बनाने की तरफ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो सबसे पहली चीज, जब मैंने मार्केट का स्ट्रक्चर नोट किया तो मेरे को यह समझ में आ गया कि मार्केट इस टाइम पर एक बड़े होराइजन में बुलिश है या फिर बेरिश है। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि पहली चीज, आप दो चीजें पकड़ पाते हो अच्छे से। पहला, कि आपको ये समझ में आता है कि यार अगर मार्केट एक बेरिश जोन के अंदर मूव कर रहा है तो मेरा बुलिश ट्रेड लेने का कोई सेंस नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि अगर मैं बुलिश ट्रेड लूंगा तो फिर मेरी एक्यूरेसी कम होने के चांसेस ज्यादा है। और दूसरी बात, आपको ये समझ में आता है कि मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट जोन्स कौन से हैं। तो आपका दूसरा काम क्या है? इंपॉर्टेंट जोन्स को मार्क करना। अब देखो, इंपॉर्टेंट जोन्स को कैसे मार्क करा जाता है। मैं यहाँ 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ गया। अब सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम खोलता हूँ, यानी कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम, ठीक है। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं ये देखता हूँ कि अभी भी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी जो मार्केट है वो 45 EMA के नीचे है। अब मैं 45 EMA की बात क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज 45 EMA एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग EMA होता है जब आप उसको एक बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हो। तो अभी मैं आपको नीचे भी दिखाऊंगा कि आपके लिए कोर इंडिकेटर टूल किट क्या है जिसको आप यूज करके आगे बढ़ सकते हो। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि मेरा सबसे पहला काम है जोन मार्क करना। तो मार्केट यहां पर अगर आप देखोगे तो जो सबसे छोटा जोन मेरे को यहां पर दिखाई दे रहा है वो ये है कि ये जो एरिया है मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता हुआ आया है अभी फिलहाल तक, इससे ऊपर मार्केट अभी नहीं गया है। तो ये मेरा मेजर रेजिस्टेंस का जोन हो गया। और अब अगर मैं यहां पर थोड़ा सा पीछे जाऊं तो जूम आउट करके मेरे को ये दिखेगा कि मार्केट ने ना बहुत देर ना इस पूरे एरिया में टाइम पास किया है। तो ये हो गया मेरा सपोर्ट जोन। तो मैं इसको ग्रीन मार्क कर देता हूं। अब जैसे ही मैंने इसकी मार्किंग करी ना, तो मुझे क्लियर कट एक चीज नजर आ रही है, और वो ये है कि मार्केट ना इस टाइम पर सपोर्ट जोन की तरफ दोबारा से बढ़ रहा है सपोर्ट जोन को तोड़ने के लिए, और बड़े टाइम फ्रेम पर भी मार्केट इस टाइम पर बेरिश है। तो जैसे ही मैंने ये इंपॉर्टेंट जोन्स मार्क करे, मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरा एरिया कौन सा है जिसके अंदर मैं ट्रेड करूंगा। और यही चीज लोग मिस कर देते हैं जब वो लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं।
अब अगला काम आपको क्या करना है, एक बार आपने मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ लिया, आपने अपने जोन्स को मार्क कर लिया, उसके बाद आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पर मूव करना है। अब वो 5 मिनट भी हो सकता है, वो यहाँ पर 15 मिनट भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि मेरे ट्रेड का साइज क्या है, मैं अपने टाइम फ्रेम को थोड़ा सा शिफ्ट करता रहता हूँ। अब अगर मैं आपको यहाँ पर लेकर चलूँ, जो मेरा ऑलरेडी रनिंग ट्रेड है, अगर आप देखोगे तो ये ट्रेड ना मैंने अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपके सामने ओपन कर रखा है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी मेरे को यहाँ पर ये 45 EMA के नीचे प्राइस अभी फिलहाल के लिए बनता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है क्लियर कट। अभी जो भी इस ट्रेड के अंदर होगा वो देखी जाएगी। अगर मैं आपको बताऊं तो ये ट्रेड बहुत स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर प्लेस्ड है। अगर आप देखोगे तो इस ट्रेड का जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, और ये मैं यहाँ पर ले गया। तो इसका अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो 1:2.88 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1:3 है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये आप तभी पकड़ पाओगे या इस तरीके के ज़बरदस्त ट्रेड्स आपको तभी मिल पाएंगे जब आप मार्केट के अंदर पेशेंटली वेट करना सीखोगे और बड़े होराइजन पर स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे। अब मैं आपको एक सिंपल सी इंडिकेटेड टूल किट देता हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर 4 चांद लगा सकते हो। अब देखो, इस इंडिकेटेड टूल किट के अंदर ना हम 3 चीज़ों का यूज़ करेंगे। सबसे पहला आ जाता है आपका EMA, ठीक है, जिसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब यहाँ पर मैंने आपको चॉइस दे रखी है, आप 200 EMA को भी यूज़ कर सकते हो, आप 45 EMA को भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आप 200 EMA यूज़ कर रहे हो ना, तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम से लेकर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर वर्किंग करो। रीज़न बीइंग क्योंकि 200 EMA जो है वो पिछली 200 कैंडल्स का एक मूविंग एवरेज आपको बताता है। जैसे मैं आपको चार्ट पर लेकर चलता हूँ तो आपको चार्ट पर ये चीज़ बेहतर समझ में आएगी। मैं टाइम फ्रेम छोटा करता हूं और मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लेता हूं, ठीक है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे और मैं इसको बंद करके एक बार EMA को चेंज करके यहाँ पर इसकी लेंथ को 200 कर देता हूँ, तो अब आप फर्क देखना। ओके कर दिया मैंने। अब आप एक बार ज़रा ध्यान से देखो कि मार्केट आपको यहाँ पे कहाँ नज़र आ रहा है। आपको 200 EMA के नीचे नज़र आ रहा है। अब अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाऊँ तो आपको और ज़्यादा अच्छी चीज़ नज़र आएगी। यानी कि अगर आप स्कैल्प करना चाहते हो या इस तरीके की ट्रेड लेना चाहते हो जिसमें आप जल्दी एंट्री और जल्दी एग्जिट कर रहे हो, तो भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, जिसको कहते हैं 200 EMA। क्योंकि मार्केट ने जब जब 200 EMA से रिजेक्शन दिखाया है तो आपको एक अच्छा फॉलिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिला है, जैसे कि आप यहाँ पर क्लियर कट यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर देखते हैं। अब अगर मैं 200 EMA को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लगाऊंगा ना, तो आप बहुत मुश्किल से कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे। आपने देखा जैसे ही मैंने 15 मिनट पे या 1 मिनट पे आपको 200 EMA दिखाया तो आपको काफ़ी सारे ट्रेड्स मिल गए। लेकिन जैसे ही मैंने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे 200 EMA दिखाया, आपके लिए यहाँ पर ट्रेड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दैट इज़ द रीज़न कि अगर आप थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, जैसे कि अगर आप 15 मिनट पे, 1 घंटे पे या 4 घंटे पे काम कर रहे हो, तो आपको हमेशा अपने EMA को चेंज करके इसको हमेशा 45 पर रखना है। क्योंकि जब आप इसको 45 पे कर दोगे तो आपको एक बहुत अच्छी क्लियर पिक्चर नजर आएगी। क्योंकि जब 45 EMA को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर प्राइस ने तोड़ा तो आपको एक बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर फॉलिंग मोमेंटम देखने को मिला है, जहाँ पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करके मार्केट से अच्छा पैसा बनाकर बाहर निकल सकते थे। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूँ। सीधी सी चीज़ है, आपका सबसे पहला काम है कि आप ये देखो कि प्राइस, आप दोनों में से कोई भी इंडिकेटर सिलेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपका टाइम फ्रेम कौन सा है जिस पर आप ट्रेड कर रहे हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि प्राइस मेरे EMA से ऊपर है या EMA से नीचे है। सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है, क्योंकि ये चीज़ आपको बताएगा कि आपको कौन से डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करना है। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर ट्रेड करता हूँ। अगर आप देख पा रहे हो, ये मेरा ट्रेड जो लगा हुआ है ये क्रिप्टो मार्केट के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। तो क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, वो भी इंडिया में बैठकर लीगली, तो आपको एक लीगल FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। 2 लीगल FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं, उनका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स के अंदर दे रखा है। अगर आप हमारे लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट करके ट्रेडिंग शुरू करते हो तो आपको अपनी ब्रोकरेज फीस के ऊपर 20% का डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आपके बहुत पैसे बचेंगे। और दूसरा एडवांटेज आपको ये होगा, आप अपने पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट लेकर
हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, हमारे व्हाट्सएप का जो नीचे कॉन्टैक्ट है उस पर सेंड कर दीजिए। हम आपको ये जो हमारी वीआईपी कम्युनिटी आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें मैं सारी चीज़ें शेयर करता हूँ अपने सारे कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, आपको इसका एक्सेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट करके आज ही ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब देखो, क्रिप्टो मार्केट के अंदर ना आपको लेवरेज मिलता है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने 40x के लेवरेज के ऊपर ट्रेड प्लेस कर रखा है, तो यानी कि मैं कम कैपिटल से एक अच्छा खासे साइज का ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ और उसके अंदर बैठकर मार्केट के मोमेंटम को एंजॉय कर सकता हूँ। अब आप आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ जो आप यूज़ करो उसको कहते हैं RSI, और RSI की सेटिंग आप हमेशा 14 पे यूज़ करो। अब अगर मैं आपको यहीं पर चार्ट पे दोबारा लेके जाऊँ, 45 EMA मैंने खोल रखा है। अब मैं इसी के अंदर इंडिकेटर्स में जाकर RSI ऐड कर देता हूँ, RSI, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब RSI 14 में मेरे को एक चीज़ नज़र आ रही है कि मेरा RSI ना 40 के नीचे है। RSI में आपको ये तीन चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर 70 के ऊपर है तो यानी कि मार्केट एक ओवरबॉट जोन में है, यहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट 30 से नीचे है तो मार्केट एक ओवरसोल्ड जोन में है और यहाँ से आपको एक बाइंग देखने को मिल सकती है। और अगर मार्केट 40 to 50 के बीच में है तो यानी कि यहाँ पर एक बुलिश पुल बैक आ सकता है या फिर यहाँ पर एक बेरिश ब्रेकडाउन भी आ सकता है, तो आपको मार्केट में यहाँ पर नज़र रखनी है। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, आप EMA खोलो और EMA खोलकर देखो कि अभी प्राइस एक्चुअली में कहाँ पर चल रहा है EMA के हिसाब से। उसके बाद आप RSI खोलो और RSI में देखो कि मार्केट में इस वक्त पे RSI आखिर चल कहाँ पर रहा है। तो अभी अगर मैं देखूं तो RSI मेरा 37 पे है और RSI 40 से 37 पे गिरते हुए आया है। EMA के नीचे प्राइस चल रहा है। अब मेरे को इसके बाद जो अगली चीज़ यूज़ करनी है, इसको कहते हैं सुपर ट्रेंड। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं सुपर ट्रेंड भी यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे गया, मैं एक बार स्टॉक एक्सचेंज पे जाके यहाँ पे सुपर ट्रेंड लगाता हूँ तो आपको और ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ नज़र आएगी। मैं इंडिकेटर्स में गया और मैंने यहाँ पर लगा दिया सुपर ट्रेंड, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मेरा ट्रेड चल रहा है। सुपर ट्रेंड मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब अगर आप देखोगे तो प्राइस सुपर ट्रेंड के भी नीचे चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि मेरा जो प्राइस है वो सुपर ट्रेंड के भी नीचे यहाँ पर आराम से चल रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो अब मेरे पास 3 कन्फर्मेशंस हैं शॉर्ट जाने के। पहला कि मेरा प्राइस EMA के नीचे है, दूसरा कि मेरा RSI जो है RSI 40 के बिलो अभी इस टाइम पे चल रहा है, और तीसरा कि सुपर ट्रेंड के नीचे है। अगर प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर है तो आपको लॉन्ग करना है, अगर प्राइस सुपर ट्रेंड के नीचे है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। सिंपल सी चीज़ है। अब मैं आपको एक कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देता हूँ कि कैसे आप इन तीनों चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। बहुत सिंपल टू एग्जीक्यूट है। यहाँ पर अभी आप चार्ट पे आ जाओ, आपको एक ही चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। चार्ट पर अगर आप देखोगे, सबसे पहला काम मेरा क्या है, मेरा सबसे पहला जो काम है वो ये है कि मेरे को कंफर्म करना है कि मेरा प्राइस 200 EMA के ऊपर है या 200 EMA के नीचे है। तो सबसे पहले मैं अपने EMA को चेंज करता हूँ और EMA को मैं कर देता हूँ 200 और मैं टाइम फ्रेम खोलता हूँ 15 मिनट का। यहाँ पे मैंने चेंज किया और 15 मिनट का मेरा टाइम फ्रेम है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 200 EMA के नीचे मेरे को इस टाइम पर प्राइस नज़र आ रहा है, पहला। दूसरा, अगर आप एक शॉर्ट का ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो कोशिश किया करो कि आप एक पुल बैक का वेट करो, क्योंकि जब आपको पुल बैक मिलेगा ना तो आपको ट्रेड बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पर मिल सकता है। तो आप अगर शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर रहे हो तो पुल बैक का वेट करो 200 EMA पे। जैसा कि आप यहाँ पर पीछे देख पा रहे हो कि ये चीज़ काम करती है। प्राइस यहाँ से ऊपर आया, 200 EMA पे पुल बैक लिया और फिर 200 EMA को ब्रेक करके सीधा मार्केट ने एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे एक डाउन साइड का मोमेंटम शो किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट के आसपास इथेरियम ने यहाँ पर दी है। अब आपको RSI का फिल्टर यूज़ करना है, यानी कि आप RSI लगाकर देखो कि RSI आखिर इस टाइम पे चल कहाँ रहा है। अगर मार्केट एक ओवरबॉट जोन के अंदर है तो ये बहुत अच्छा टाइम है सेलिंग करने का। अगर मार्केट एक ओवरसोल्ड जोन के अंदर है तो ये बहुत अच्छा टाइम है बाइंग करने का। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, आप चेक करो कि आपका एंट्री क्राइटेरिया क्या है, यानी कि आपकी ट्रिगरिंग कैंडल कौन सी है, कौन सी पर्टिकुलर कैंडल पे आपको अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करनी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आगे लेके जाऊं तो मैंने कुछ सिंपल से रूल्स लिख रखे हैं आपके लिए, जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी थोड़ी और स्मूथ हो जाएगी। जिसमें पहली चीज़ है कि आपका काम है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, तो आप बिना स्टॉप लॉस के कभी काम मत करिए। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो ये जो मेरा ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है, इस ट्रेड के अंदर भी मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है। बिना स्टॉप लॉस के मैं इस ट्रेड के अंदर भी नहीं घुसा हुआ। मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये बहुत
गुचड़ मुचड़ सा लग रहा है, क्लीन नहीं लग रहा चार्ट, ठीक है। तो मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर भी स्टॉप लॉस मैंने ऑलरेडी पहले से लगा रखा है। बिना स्टॉप लॉस के मैं किसी भी ट्रेड के अंदर अपना वर्किंग नहीं करता हूँ, ना एंट्री करता हूँ, ना एग्जिट करता हूँ, कुछ भी, ठीक है। तो जब भी मैं एंट्री बनाता हूँ मैं सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस उस ट्रेड के अंदर प्लेस करता हूँ। ये आपका पहला काम होना चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखो, हमेशा 2% रिस्क करो अपने कैपिटल का। तो आप यहाँ पर ये जो ट्रेड देख रहे हो ना, ये मेरे ओवरऑल कैपिटल का बहुत ही छोटा पोर्शन है जो मैंने इस ट्रेड के अंदर लगा रखा है, जो मैं इस ट्रेड के अंदर रिस्क कर रहा हूँ। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत कंफर्टेबली ये लॉस ले सकता हूँ अगर मेरे को ये लॉस लग जाता है। आप उतना ही पैसे का लॉस लो जितना पैसा आप आराम से लूज कर सकते हो। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो भाई आप ट्रेडिंग मत करो, सीधी सी बात है। आगे चलते हैं। आपको रिवेंज में कोई ट्रेड नहीं करना है। आपको अगर आपका ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो कोई बात नहीं, आप शांति से बैठ जाओ। रिवेंज नहीं लेना है मार्केट से बार 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 बार। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप अपने रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो पहले आप मिनिमम 1:1.5 के रिस्क रिवॉर्ड से काम करो। मैंने यहाँ पर 1:3 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड सेट कर रखा है क्योंकि मेरा ट्रेड भी उस हिसाब से बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर प्लेस्ड है। अगली चीज़ कि आप एक माइक्रो विन थ्योरी को अपनाओ, यानी कि देखो मैं 1:3 उठा रहा हूँ क्योंकि मैं मार्केट में बहुत टाइम स्पेंड कर चुका हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आप मार्केट में नए हो तो आप छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करना सीखो, छोटा छोटा पैसा घर लाना सीखो। एक बार में बहुत बड़ा पैसा कमाने के बारे में मार्केट से सोचोगे तो आप जो पैसा कमा सकते होगे वो भी नुकसान कर दोगे, वो भी गंवा दोगे। तो माइक्रो विन थ्योरी के ऊपर काम करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने एसएल को हमेशा ट्रेल करना है। जब ये ट्रेड 1:1 पर अगर आ जाता है, यानी यहाँ पर अगर ये ट्रेड कहीं पे आ जाता है ना, तो मेरा सबसे पहला काम होगा कि मैं अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे मूव करूँगा। ये चीज़ लोग नहीं करते हैं और यहीं पर उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। लोग अपने स्टॉप लॉस को कभी भी ट्रेल नहीं करते हैं। आपका काम होता है जब आपको थोड़ा 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 टारगेट मिलना शुरू हो रहा होता है तो आप धीरे 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 अपने एसएल को ट्रेल करते जाओ ताकि आपका लॉस मिनिमाइज हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको रूल बताया था कि कैपिटल प्रोटेक्शन हमेशा आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हो कि कैसे आप एक सिंपल से इंडिकेटर्स का यूज़ करके अच्छे से अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो ताकि ऐसी जो पावरफुल वीडियोस है ना आपसे कभी भी मिस ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप क्रिप्टोज में ट्रेड करना चाहते हो लीगली FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पर, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आपको 20% का ब्रोकरेज डिस्काउंट मिलेगा। प्लस मेरी जो ये VIP कम्युनिटी है जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जहाँ पर मैं अपने सारे ट्रेड्स और हर एक चीज़ शेयर करता हूँ मार्केट के बारे में, उसका भी कम्युनिटी का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बस आपको अपना पहला ट्रेड लेकर हमें स्क्रीनशॉट को सेंड कर देना है, हम आपको एक्सेस दे देंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।